नमस्कार दर्शकों, होप ऑल इज गुड। एस्ट्रो क्राउन या सच में दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको 12 हाउस 12 राशि के बारे में डिटेल से बताया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देयर बिहेवियर, how they act in the horoscope. There are 3 types of planets: benefic, malefic, and neutral. Saturn, Mars, Rahu, Ketu, they are called malefic planets. And Jupiter, Mercury, Venus, and benefic moon, they are called benefic. Sun we call it cruel or a neutral. Generally we called it a cruel planet, not a malefic planet. So now let us understand what is the difference between the two malefic planets and benefic planets. Malefic planets give results generally after hard work, patience, and they give challenges in our life. When planets are malefic, life is full of struggle, and you have to do hard work to achieve success in your life. Life is not easy going. And what happens in case of benefic planets? If the planets are benefic, which I told you earlier, life is smooth and easy going. There are less challenges, less efforts, and more gain as compared to malefic planets. Suppose, what does 4th house represent? It represents our luxuries, comforts, and peace of mind. And suppose in 4th house, Saturn Mars is sitting, then what will happen? What is Saturn Mars? These are the malefic planets. So we'll have to do lot of struggle to gain benefit out of these. मतलब हमें अगर चौथे घर में सैटर्न या मंगल बैठ जाए तो हमें चौथे घर संबंधित चीज़ों को पाने के लिए बेनिफिक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इन चीज़ों से जुड़ा हुआ सुख भी हमें तभी मिलेगा जब हम पेशेंस रखेंगे और हार्ड वर्क करेंगे. सो लाइफ इज़ नॉट ईजी गोइंग. मतलब जो भी सिग्निफिकेशंस हैं वो आपको बहुत प्रयत्न करने के बाद मिलेंगे. आपका मेंटल पीस, सबसे पहले तो मेंटल पीस में कमी आ जाएगी. और चाहे आपको ऐसा व्यक्ति मिले, आप देखें कि उसके पास घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, तो आप उसके पीछे छुपे हुए हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को, मेहनत को नहीं देख रहे. आप कहेंगे देखिए इसके पास तो सब कुछ है. जी हाँ, सब कुछ है, लेकिन ये भी तो देखिए उसको कितनी एफर्ट्स के बाद मिला है. मतलब उसको नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तभी उसको 4th हाउस संबंधी सिग्निफिकेशंस का लाभ मिला है. अदरवाइज ये उसको इजीली अचीवेबल थिंग्स नहीं है.
और इन केस यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हो या बेनिफिक का इन्फ्लुएंस हो, एस्पेक्ट हो, कंजंक्शन हो, जैसे कि वीनस, मून, जुपिटर, तो क्या होगा? हमारी लाइफ इजी गोइंग हो जाएगी, मेंटल पीस होगी, फोर्थ हाउस से जुड़े हुए लग्जरीज, कंफर्ट्स खुद ब खुद बहुत कम एफर्ट्स के साथ ही हम लोग पा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके फोर्थ हाउस में मंगल मंगल बैठ गया या मार्स लग्न में चला गया, तो ऐसे में क्या होगा? फोर्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ हाउस हमारा डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, हमारी मेंटल पीस, हमारी लग्जरीज, ये सब रिप्रेजेंट करता है। और मार्स, फोर्थ हाउस का लॉर्ड मार्स जाकर बैठ गया लग्न में, तो लग्न कौन है? हम। तो हमें अपने डोमेस्टिक हाउस से लेकर अपने घर संबंधी, चौथे घर के संबंध की जितनी भी लग्जरीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, उनका हमारे दिमाग पर ऑलवेज प्रेशर बना रहेगा। और जब जब भी हम फोर्थ हाउस संबंधी कोई बात करेंगे तो हमें क्रोध आएगा, लड़ाई झगड़े का एटमॉस्फेयर भी हो सकता है अगर फोर्थ लॉर्ड मार्स है और लग्न से संबंध बना रहा है। तो ये एक मैलिफिक प्लैनेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैलिफिक प्लैनेट्स हमको स्ट्रेस देते हैं, दे गिव अस स्ट्रेस, हमसे ज़्यादा मेहनत करवाते हैं किसी भी गोल को अचीव कर। ये ऐसा नहीं कि गोल हम पा नहीं सकते, पा सकते हैं, बट जो सैटर्न है, एडवाइजर है, सैटर्न कहता है कि मेहनत करो, डिसिप्लिन रखो, टाइम मैनेजमेंट रखो, मैं आपको फल ज़रूर दूंगा। तो अगर यहाँ पर कोई बेनिफिक प्लैनेट होगा तो आपको इतनी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी। शुक्र बैठा होगा यहाँ पर, मून बैठा होगा, जुपिटर बैठा होगा, तो इन सब केस में आपको इन कंपैरिजन टू मेलिफिक प्लैनेट्स एफर्ट्स कम लगेंगी और गेन ज़्यादा होगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या बना कि अगर चौथे घर का स्वामी मेलिफिक प्लैनेट है और लगन में बैठा है तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस हायर साइड में होंगे। मतलब चौथे घर से जुड़े हुए जितने भी चैलेंजेस हैं दे विल बी ऑन हायर साइड। और इसी तरीके से अगर 10वें घर में कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए मून बैठा है या वीनस बैठा है, जो कि या लग्न को कोई बेनिफिक प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है या 10th हाउस को कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा है या एस्पेक्ट कर रहा है, मान लीजिए शुक्र बैठा है वहां पर, तो बेनिफिक है शुक्र। तो 10वें घर में जब शुक्र बेनिफिक प्लैनेट बैठेगा तो 10वां घर किस चीज़ का है? प्रोफेशन का है। तो ये यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट बैठकर आपके प्रोफेशन को अच्छा कर देगा, आपको सक्सेस दिलवा देगा, रिकग्निशन देगा। और अगर ये शुक्र है तो आप अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ अपने कोलीग्स को देकर अपने कंपनी को हायर लेवल पर ले जा सकते हैं विद विद लेस एफर्ट्स एज कंपेयर टू मेलिफिक प्लैनेट्स। अगर मेलिफिक होगा तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? और अगर बेनिफिक का लग्न पर एस्पेक्ट होगा तो यू विल बी हैविंग लेस टेंशन, लेस स्ट्रेस, आपके ऊपर स्ट्रेस कम होगा। और इसी तरीके से अगर 7th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट बैठा है तो क्या करेगा?
वो 7th हाउस की उपलब्धियों को दिलवाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करवाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस दे देगा। 4th हाउस किस चीज़ का है? पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है। तो ये एरिया ऑफ लाइफ जो है एक आपके लिए स्ट्रगल बन जाएगा। सपोज यहाँ पर सैटर्न बैठा है, मैं ऊंच नीच की बात नहीं कर रही, एक्सॉल्टेड या डब्लेटेड प्लैनेट्स की बात हम बाद में करेंगे। आप कहेंगे मैम अगर उच्च का सैटर्न बैठा है या उसके साथ वीनस बैठा है तब क्या होगा, मैलेफिक बैठा है, बेनिफिक बैठा है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। देखिए अगर बाय चांस एरीज लग्न है और सैटर्न और वीनस साथ में बैठे हैं तो आपका पार्टनर अच्छा होगा। आपको मतलब आपकी लेस एफर्ट से ही ये एरिया में आपको ज़्यादा कंफर्ट्स मिल जाएंगी, लाभ मिल जाएगा। बट अगर अकेला सैटर्न बैठा होगा तो डेफिनेटली ये एरिया आपके लिए स्ट्रेसफुल बन जाएगा। अगर तीसरा घर क्या है? तीसरा घर है हमारी राइटिंग का, हमारी कम्युनिकेशन का, हमारे ड्राफ्ट बनाने का, डॉक्यूमेंटेशन का, तो छोटे भाइयों का। तो अगर ऐसे में यहाँ पर मैलिफिक प्लैनेट बैठ जाए, जैसे केतु बैठ जाए, केतु इज ऑल्सो मैलिफिक प्लैनेट, राहु केतु ये भी मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट है। बट जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो डिटेल में बेनिफिक मैलिफिक इन आपको ग्रेजुअली समझ आते जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग घरों में, अलग अलग राशियों में अलग अलग रिजल्ट देते हैं। आज सिर्फ सिंपली हम मैलिफिक और बेनिफिक के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर 3rd हाउस में आपके केतु बैठा है तो क्या करेगा? आपके डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ हो सकती है। आप कोई ड्राफ्ट बनाएंगे उसमें भी कोई मिस्टेक हो सकती है, बार बार आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। आपके छोटे भाइयों से आपका डिस्प्यूट हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप अकेले ही हो, मतलब आपका छोटा भाई ना ही हो। तो इट इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में कितने भाई होंगे, कितने बहन होंगे, ये हम अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। बट मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, आपकी लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि केतु का जो 7वां एस्पेक्ट है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है 9th हाउस पर। जो 9th हाउस किसका है? भाग्य का है। तो मतलब जो भाग्य की उन्नति भी आपके ज़्यादा मेहनत से होगी, स्ट्रेस रहेगा वहाँ पर भी। इजीली नहीं मिलेगा आपको भाग्य, लक। ग्रेजुअल आपको एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, केयरफुल रहिए, राइट। तो इस तरीके से अगर मार्स पहले घर में है तो पहला घर क्या है? आप सेल्फ हैं, आपकी आइडेंटिटी है। तो अगर मंगल पहले घर में है या इसके ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है तो आपका नेचर कैसा हो जाएगा? इम्पल्सिव हो जाएगा। और आपको मैं आप मतलब इम्पल्स के कारण आपको टेंशन हो जाएगी कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आप में एनर्जी बहुत होगी। अब सब में, आपके सामने वाले में ज़रूरी नहीं है कि सेम एनर्जी हो, तो एनर्जी का मैच होना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी आइडेंटिटी पे किसी ने कुछ सेल्फ है, मंगल है यहाँ पर, और कोई ऐसा ग्रह देख रहा है, तो आपकी आइडेंटिटी पे अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो झगड़ा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये देखेगा वहाँ वहाँ क्रोध की, डिस्प्यूट की स्थिति क्रिएट हो सकती है। बट डिपेंड करता है कौन से घर में है। अगर मंगल 10वें घर में होगा, आपको लीडरशिप की क्वालिटी दे देगा, आपका प्रोफेशन अच्छा कर देगा, आपको करेज दे देगा। तो ये था मंगल के लिए। अगर लग्न में सूर्य बैठा हो, तो अगर लग्न में सूर्य क्रूरल प्लैनेट है तो ऐसे में क्या होगा? सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है,
और गुरु का कारक है, तो इसका मतलब आपके पिता का और नाइन्थ लॉर्ड भी अगर लग्न में आ जाए तो आपके पिता का इन्फ्लुएंस पूरी उम्र आपके जीवन में रहेगा ही। ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा हो, अच्छा भी हो सकता है आपको जॉब दिलाने में, आपकी ज़िंदगी बनाने में, आपको प्रीचिंग्स देने में, अगर नाइन्थ का और लग्न का कनेक्शन होगा। नाइन्थ और लग्न का कनेक्शन होगा तो आपके गुरु का इन्फ्लुएंस रहेगा। आप अपने अगर सूर्य लग्न में बैठा है तो आपकी पर्सनैलिटी अपने पिता से मिल सकती है। लग्न में चंद्रमा आ जाए, बेनिफिक प्लैनेट आ जाए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका पर्सनैलिटी आपके मदर से मिल सकती है। और इन केस फोर्थ हाउस से कनेक्टेड हो जाए तो आपकी मदर का आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस सपोर्ट रह सकता है। जैसे कि अगर हम श्री रामचंद्र जी की कुंडली देखें तो कर्क लग्न की थी, उसमें सिक्स्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड बृहस्पति लग्न में थे, चंद्रमा लग्न में था, कितने खूबसूरत थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उनकी लाइफ में उनके माता पिता का इन्फ्लुएंस था कि नहीं था? उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम 14 साल वनवास चले गए थे। मतलब कि अगर सन और मून जैसे प्लैनेट लग्न में होंगे, सॉरी, सन और जुपिटर, मून एंड जुपिटर, इट वॉज कैंसर राशि जिसमें चंद्रमा और जुपिटर अगर लग्न में होंगे तो जुपिटर नाइन्थ का लॉर्ड है कैंसर राशि में और सिक्स्थ का भी लॉर्ड है। तो मून और जुपिटर के होने से उनके पिता का और माता का, गुरु का, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, उनका इन्फ्लुएंस था उनकी जिंदगी में। तो इसी तरीके से मैलिफिक प्लैनेट्स स्ट्रेस देते हैं, इजी गोइंग लाइफ नहीं होती। जहाँ पे भी वो बैठेंगे या जिस घर को देखेंगे वहाँ पर जो हमें गेन्स होंगे उसके लिए हमें एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, उससे जुड़े हमारी लाइफ में स्ट्रेस रहेंगे। और अगर 11th लॉर्ड मैलिफिक हो और वो लग्न में आ जाए तो ऐसे में क्या करेंगे? मैलिफिक प्लैनेट लग्न में आ गया तो मैलिफिक इन्फ्लुएंस देगा। 11वां घर हमें क्या दर्शाता है? हमारा सोशल सर्कल, हमारे फ्रेंड्स। तो अगर ये मैलिफिक है प्लैनेट और मैलिफिक एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पर आ रहा है या इसमें 11th का लॉर्ड मैलिफिक होकर बैठ गया, तब क्या होगा? हमें अपने जो दोस्त हैं सोच समझ कर बनाने होंगे, नहीं तो मैलिफिक इन्फ्लुएंस आएगा तो हमारी ज़िंदगी, मतलब जैसी हमारी संगत होगी उसका असर तो पड़ेगा, तो हमारी ज़िंदगी उसी तरीके से चलेगी। इसलिए जब आप अपने दोस्त बनाते हैं, अगर 11th लॉर्ड लग्न में है तो आप सोच समझकर अच्छे दोस्त बनाइए, संगत अच्छी रखिए, नहीं तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। अगर 12वां घर क्या है? 12वां घर है स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का, विदेश का, और इसमें मैलिफिक प्लैनेट, इसका लॉर्ड मैलिफिक है और वो लग्न में आकर बैठ गया तो बहुत खर्चा करवाएगा। मान लीजिए सैटर्न ही है तो अगर मैलिफिक है तो आपका खर्चों पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। 12th लॉर्ड इन फर्स्ट अगर मैलिफिक है, कोई कंट्रोल नहीं होगा, आप खर्चते चले जाएंगे, बाद में सोचेंगे अरे भाई इतना क्यों खर्च दिया। और इन केस बेनिफिक एसोसिएशन होगी, 12th लॉर्ड बेनिफिक होगा या लग्न में बैठा होगा, तो ऐसे में क्या होगा? आप जो खर्चा करेंगे वो चैरिटी में करेंगे, अच्छे कामों पर आपका पैसा लगेगा।
और अगर मैलिफिक होगा तो आपका बीमारी पर भी पैसा लग सकता है, खर्चा बहुत होगा। बेनिफिक होगा तो आप खर्चा करते जाएंगे क्योंकि अच्छे कामों पर हो रहा है ना, तो पैसा सर्कुलेट होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी घर में बेनिफिक प्लैनेट बैठे होंगे या उनका एस्पेक्ट जिन घरों पर पड़ेगा, वो आपकी लाइफ स्मूथ और इजी बना देंगे, स्ट्रेस नहीं होगा वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर मैलिफिक प्लैनेट बैठता है या जिन घरों को देखता है, वहाँ पर मैलिफिसेंसी आ जाती है। आपको ज़िंदगी में गेन्स लेने के लिए, लाभ लेने के लिए उस एरिया ऑफ लाइफ में आपको बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, आपको स्ट्रेस आता है। दैट्स नॉट इजी गोइंग लाइफ। तो दोस्तों, ये था बेनिफिक्स एंड मैलिफिक्स के बारे में। अब कुंडली में इन ग्रहों को देखा कैसे जाता है, बहुत कुछ है कुंडली देखने पहुंचने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ। आप लोग मुझे लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।